का मान्यता भी है कि निर्वंश लोग का जो जमीन था, उसका जो महल है, उसके हिस्से का हमको कुछ खाना नहीं है। जगतपाल सिंह के महल को आप सभी लोग जानते होंगे। पिठूरिया महल से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। झारखंड के कुछ ऐतिहासिक जगहों में से एक जगह जो है वो ऐतिहासिक ये महल भी है, जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और ये पूरी तस्वीर आज हम आपको यहाँ की दिखाने वाले हैं कि आखिर इस महल में क्या कुछ होता था, इसकी कहानी क्या कुछ थी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। रानी महल किसे कहा जाता था, दरबार कहाँ लगता था, और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल इसकी क्या स्थिति है, वो तमाम चीज़ों से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सबसे पहले जानेंगे इनका क्या नाम है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि इनका घर भी मौजूद है, इन्होंने यहाँ पर अपना घर भी बनाया हुआ है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार केसरी हुआ। सर, आप यहाँ पर सामने में ही अपना घर, आपका ज़मीन है, क्योंकि जैसा जानकारी मिली थी कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आपके दादाजी ने जो मेरे है दादा वो परदादा ने इस जमीन को खरीद लिया था। बहुत बड़ा एरिया खरीदा था रातू महाराजा से। हमको लगता है 10, 20, 25 एकड़ होगा। और मेरे दादाजी भी उस समय जमींदार ही हुआ करते थे। अभी फिलहाल आपका घर यहाँ पर मेरा घर मौजूद है। फिलहाल में इसके ठीक सामने 5 फीट की दूरी पर, उसके ठीक सामने 5 फीट की दूरी पर मेरा घर है। सर, आज हम लोग आपसे जानेंगे कि आखिर इस महल का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि लोग अलग अलग चीज़ें इस महल के बारे में बोलते हैं। किसी का कहना है कि यहाँ पर 1000 कमरे हुआ करते थे, किसी का कहना है कि यहाँ पर उनकी कुछ गलतियाँ थी, इस वजह से ये हो रहा है, और कुछ लोग तो अब ये भी कहते हैं कि अब इस पर बिजली भी नहीं गिरती है। ऐसी भी कई सारे अफवाहें जो है वो लगातार फैली हुई है। सबसे पहले हम लोग जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इस जगह के बारे में हमें बताइए सर। ये परगनेत का किला के नाम से फेमस है, या पिठूरिया किला के नाम से भी फेमस है। और परगनेत मतलब परगना का मालिक हुआ करता था। घटवार उपाधि मिला था इसको, मतलब घाट का रक्षक। उसके बाद परगनेत की उपाधि मिली। और ये अंग्रेज़ों का चापलूस हुआ करता था, अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक दो गलतियां इसने जो की, जिसने इसको हीरो से विलन बना दिया। जी। पूरे पिठोरिया को बसाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे पिठोरिया को इतना अच्छा ढंग से बसाया है कि सभी को एक महल, एक जाति के लोगों को एक मोहल्ले में बसाया इन्होंने। रास्ते बहुत चौड़े चौड़े बनाए, हर जगह गाड़ी आ जा सकती है। लेकिन इन्होंने जो गलतियां की, 2-3 गलतियां। पहला तो इस महल को बनाने वाले जो राजमिस्त्री थे, उनके हाथ पैर काट दिए, मरवा दिए उनको। दूसरी गलती की इन्होंने की, ठाकुर विश्वनाथ शाही जो बहुत ही झारखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर थे, उनको पकड़वा कर फांसी पर लटकवा दिया, जिसका श्राप का ही फल है। उनके माँ का श्राप का फल है कि आज वो निर्वंश हो गया है। उसके महल में दिया जलाने वाला कोई नहीं है, खंडर में तब्दील हो गया। हर साल वज्रपात होती है। 1983 तक हर एक साल वज्रपात होता रहता था, हम लोगों के पूरे होश में है। उसके बाद से धीरे धीरे पेड़ वगैरह बड़े बड़े होते चले गए, तो वज्रपातों की संख्या कम हो गई। लेकिन फिर भी 2 साल 3 साल में कहीं ना कहीं वज्रपात हो ही जाता है यहाँ पर। और वज्रपात होता है तो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं जल जाते हैं। घर को नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर कुछ चल रहा है तो जल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वायरिंग पूरा जल जाता है कभी कभी। सर, यहाँ पर एक कुआं मौजूद है, ठीक उसके साथ यहाँ पर एक हम लोगों को हेक्सागोनल शेप में यहाँ पर एक कुआं नजर आ रहा है। तो ये कुआं कब का बना हुआ है? क्या ये आप लोगों ने बनाया या फिर पहले का? ये कुआं उन्हीं का बनाया हुआ था। जगतपाल सिंह का ही बनाया हुआ हेक्सागोनल शेप में है। कुआं जनरली आपको देखने में मिलेगा कि गोल होता है, लेकिन ये कुआं हेक्सागोनल शेप में 6 कोण वाला कुआं है। ये 6 कोण में बना हुआ है। और पानी हमेशा रहता है इसमें। गर्मी के मौसम में भी पानी चाहे 3 फुट रहे, 2 फुट रहे, लेकिन पानी हमेशा रहता है इसमें। पानी इस हमेशा पानी का यूज हम लोग घर में भी करते हैं। इस कुएं का पानी का उपयोग जी। घर में करते हैं। सर, इस महल को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं एक रानी महल हुआ करता था, एक राजा का महल था, ऐसे अलग अलग महल मौजूद थे। ये महल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी बन के पूरा हुआ नहीं था। इसमें देखिए खाली ईंट का जुड़ाई दिखेगा आपको, प्लास्टर वगैरह नहीं दिखेगा। तो ईंट का जुड़ाई कंप्लीट, ये प्लास्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और इसी बीच में जो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की माँ का जो श्राप था, इनको लग गया और इनका पूरा खानदान नष्ट हो गया, एक भी लोग जीवित नहीं बचे। तो फिर ये इनकम्प्लीट ही रह गया। हो सकता है इसको कुछ राजकाज संचालन के संबंध में कुछ बनवा रहे होंगे वो, लेकिन ये महल कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा। इनकम्प्लीट ही रहा।
सर ये कुछ दरवाजे यहाँ पर मौजूद है, उसी का एक हिस्सा है। उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। ये दरवाजे तो अभी तो झाड़ झूड़ हो गया है, थोड़ा सा जाना संभव नहीं लग रहा है। अगर आप लोग चाहे तो जाके थोड़ा सा देख सकते हैं ऊपर में कैसा बनावट था इसका। लेकिन इसमें अभी नक्काशी वगैरह का कोई काम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि प्लास्टर हुआ ही नहीं था। इसमें केवल जुड़ाई का काम हुआ था और खम्भ हुआ करते थे। स्तंभ तो गिर गए हैं, सामने स्तंभ हुआ करते थे, वो सब स्तंभ गिर गए हैं। तो ये रास्ता कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बंद हो चुका हाँ, है। लगभग झाड़ झूड़ है ना, सांप का डर लगता है। सबसे ज़्यादा डर यहाँ सांप का ही लगता है। क्या कि अच्छा सर, आप लोगों ने कभी ये झाड़ साफ करवाने के बारे में नहीं झाड़ सोचा? साफ करवाते हैं हर बार झाड़, क्योंकि हम लोग को यूज करते हैं ना इस जगह कुएं का, तो झाड़ साफ करवाते हैं। लेकिन बारिश होने के बाद इतना झाड़ हो जाता है ना कि फिर बढ़ जाता है। झाड़ साफ करवाते रहते हैं, लेकिन फिर से बढ़ जाता है झाड़। फिर से बढ़ जाता है। हम लोग जैसे वेल मेंटेन कहा जाता है ना, तो वेल मेंटेन हम लोग इसको नहीं करते हैं। साल में एक आध दो बार झाड़ साफ करवा दिए, बस अपना कहानी खत्म हुआ। अपना घर के आसपास वेल मेंटेन हम लोग नहीं कराने सकते हैं, बड़ा एरिया है तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाता है। हम लोग सिर्फ आपको एक बार इसके बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जाना संभव नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सांपों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिल सकती है। तो एक बार हम आपको सिर्फ यहाँ से बाहर की ही तस्वीर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो इनकम्प्लीट जो महल बना हुआ है वो है। यहाँ पर सिर्फ ईंट की जोड़ाई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो कारीगरी है वो साफ तौर पर नहीं की गई थी। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। सर यहाँ पर अंदर हम लोगों को कुछ लकड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। लकड़ियाँ जो गिर गया होगा वही लकड़ी होगा, जो इसका लकड़ी गिर गया होगा ना वही सब लकड़ी होगा इसका। क्या है कि टूटते जा रहा है ना, गिरते जा रहा है, तो ऊपर से गिर जाता है। तो अभी तुरंत बताया आपको कि जो सीलिंग बनाया था ये नीचे से लकड़ी देकर ऊपर से ईंट पाट कर बनाया था। तो जो पोर्शन गिरा उसका लकड़ी भी वही गिर गया, ईंट भी वही गिर गया, तो वही पर अपना है। देखिए, तो अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो सभा है वो बैठती थी, और साथ ही साथ जो रानी महल है और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि तमाम लोग किस तरीके से वहाँ पर रहते थे। क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कई सारे डिज़ाइनिंग का पोर्शन जो है वो किया गया है, और कई हिस्से जो है वो वज्रपात की वजह से ढह चुके हैं। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं अब उस दरबार में, और साथ ही साथ रानी महल की कुछ तस्वीरें आपको हम वहाँ पर दिखाएंगे, और साथ ही साथ सर से बात भी करेंगे कि क्या कुछ इसकी कहानी है और किस तरीके से इनका बचपन जो है वो वहाँ पर बीता करता था। बने रहिए हमारे साथ। सर ये आखिर महल का ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा एकदम फ्रंट हिस्सा है। यहाँ पर जो एक्चुअली वो राजा नहीं थे, लेकिन अब लोग राजा के नाम से जानते हैं उसको। उनको परगनित कहा जाता था। परगनित परगना का मालिक होता था, ठीक है ना। तो उनका ये दरबार यहाँ पर लगता था। और इसके बाद फिर पीछे रानी महल देखिए। इसमें जो ऊपर में नक्काशी वगैरह देख रहे हैं आप, तो जिस राजमिस्त्री ने इसको बनवाया था उसका हाथ पैर काट दिया था। ये एक बहुत गलत काम किया था उन्होंने, कि ऐसा बिल्डिंग और दूसरा कोई इस एरिया में ना बने, इसीलिए हाथ पैर काट दिया था। पहले ऐसा चलता था, राजा महाराजा ऐसा करते थे पहले, इसीलिए ऐसा किया था होगा शायद। आप यहाँ पर देखिए, अभी भी उसका रंग जो है, पेंट जो किया था ऊपर में, पेंट दिखाई पड़ेगा ऊपर में, वो पेंट आज 200 साल होने के बाद भी पेंट नहीं छूटा है। पेंट जैसा का तैसा है जीटी। इसके दीवार के कोने जो बने हुए हैं उसको कोर देखिएगा, तो कोर अभी भी धसा नहीं। जितने भी पिलर्स है इसमें कोर्स देखिए, एक भी कोर ये धसा नहीं है। आजकल का सीमेंट का कोर धस जाएगा, लेकिन ये कोर सब धसा नहीं है। सुर्खी चूने का पता नहीं किस मसाले से बनाया है, कोर अभी जैसा का तैसा मौजूद है। अच्छा, इसे मतलब दरबार के नाम से? ये दरबार के नाम से। पीछे हिस्से में जाएंगे रानी महल, रानी महल जाएंगे। पीछे आइए, पीछे हम लोग सीधे बढ़ते हैं आगे। जो रानी महल का हिस्सा है तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और बता दें कि अब ये पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पर कई सारे सांप जो है वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग एक बार रानी महल का भी दृश्य जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और सर से जानेंगे कि आखिर रानी महल को यहाँ पर बनाया गया था, क्या कुछ यहाँ की तस्वीर है। सर ये पोर्शन जो हुआ उसके भीतर में गेट देख रहे हैं ना जी, उसके भीतर में इनका फांसी घर था। फांसी घर मतलब ये जो निर्णय लेते थे, जो डिसीजन देते थे, उसके अनुसार जो आरोपी या जो दोषी होता था उसको फांसी भी देने का काम करते थे। तो ये भीतर में उनका फांसी घर था। इसके बाद ये पोर्शन चलते हैं तो इधर में राजमहल, इसका ये रानी महल है। रानी महल आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। रानी महल की वो तस्वीर हम सीधे आपको एक बार वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल का झाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान जो है वो यहाँ पर रखना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं आगे की ओर जो तस्वीरें हम आपको दिखाने का
प्रयास कर रहे हैं। एक बार पूरे फुटेज हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कैसे रानी महल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर माना जा रहा है कि कई सारे जहरीले सांप जो है वो भी मौजूद है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए जो यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, ये कौन सा इलाका है और इसे कैसे हम लोग जान सकते हैं? ये पिठोरिया बस्ती है। बस्ती का नाम पिठोरिया है और दुर्गा मंदिर के पास केसरी मोहल्ला में स्थित है। ये जो परगनाइट जगतपाल सिंह का जो किला है ये दुर्गा मंदिर के पास स्थित है। जी सर, आप बता रहे थे ये रानी महल का इलाका है। ये वाला रानी महल हुआ करता था। अब चूंकि बहुत झाड़ उड़ हो गया इसीलिए इसका अगर क्लोज व्यू लेना है तो थोड़ा सा आगे से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर रानियाँ रहा करती थी और यहाँ से एक रास्ता जाता था सीधा उधर राइट की ओर तालाब है उसका। तालाब में नहाती थी, नाव से पार होकर वहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पूजा करती थी, फिर वापस अपने रानी महल में आया करती थी। तो ये इलाका पूरा खाली हुआ करता था? ये इलाका जो था पूरा खाली था। और जब इनका इतिहास शुरू से हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये एक लकड़हारे थे, लकड़ियाँ काटते और उसको कोयला बनाने का काम करते थे और देखते थे कोयला की जो इनका होता था उन्हीं से इनका पालन पोषण होता था अपने परिवार का। तो जब ऐसा हुआ कि लकड़ी काटने के क्रम में पीछे की तरफ एक पहाड़ देख रहे होंगे आप, कुसु पहाड़ नाम है उसका जी। वो पहाड़ का, उस पहाड़ की तराई से रामगढ़ जाने का एकदम शॉर्ट रास्ता था। तो जो मुगल लोग लूटपाट करते थे वो सारा लूट का माल उसी रास्ते से लेकर ऊँट से अपना इधर की ओर निकलते थे। उसी क्रम में 2 ऊँट, लोगों का कहना है कि 2 ऊँट माल असबाब जिसमें हीरे जवाहरात बहुत से कीमती पत्थर वगैरह थे वो गिर के मर गया था। ऊँट तो दब गया था मिट्टी में। लकड़ी काट के कोयला बनाने के क्रम में इसको ऊँट का माल असबाब मिल गया तो ये बहुत अमीर हो गया। उस समय इतना धन संपत्ति होना बहुत मायने रखता था। तब उसने इस महल को बनाना चालू किया। 1857 की जब स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई हुआ उस समय ये पूरे अपने पावर में था और अंग्रेज़ों का सपोर्ट करता था। बहुत बड़ा सपोर्टर था। क्योंकि उस समय के जितने ज़मींदार थे अंग्रेज़ों के सपोर्टर हुआ करते थे, तो ये भी सपोर्ट करता था। और उसी दौरान हमारे क्रांतिवीर लोग जो थे एक आंदोलन चला रहे थे देश को आज़ाद करने का। तो यहाँ के पांडे गणपत राय हुए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शाही हुए, ये सब चला रहे थे। तो ये भाग रहे थे, अंग्रेज़ पीछा कर रहे थे और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भागते चले आ रहे थे। इन्होंने अपने यहाँ बुला कर शरण दिया कि आ जाओ, मेरे यहाँ छुप जाओगे तो तुमको अंग्रेज़ नहीं पकड़ेगा। चूँकि इनसे उनकी बहुत अच्छी परिचय थी। अपने यहाँ शरण दे के और अंग्रेज़ों को बुला के उनको पकड़वा दिए अपना पद ऊंचा करवाने के लालच में या जो भी हो। और उनको फांसी दिया गया। आपके रांची में शहीद चौक जो है, शहीद स्मारक स्थल, वहाँ पर फांसी दिया गया और लाश को उतारने नहीं दिया गया। चील को वे खा लिए लाश को। तो उसी समय उनकी माँ ने श्राप दिया था कि जिस तरह से एक देशभक्त का तुमने देशभक्त के साथ विश्वासघात किए हो, तुम्हारे खानदान में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा सारा वंश समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे महल में हर साल वज्रपात होगा। अगर वज्रपात की बात करें तो लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या आज 200 साल हो चुके हैं, क्या आज भी इस महल पर वज्रपात होते हैं? अक्सर होता रहता है। पहले तो हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे 5-6 साल के, तो हर साल यहाँ पर वज्रपात होता था। लेकिन अब चूंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह भी हो गए हैं तो वज्रपात लेकिन अक्सर होता है। हमारे घर का कई बार टीवी जल गया, कंप्यूटर जल गया, इसके वज्रपात से घर को नुकसान नहीं पहुँचा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो थे वो बहुत बर्बादी हुआ उनमें। तो लगभग हर साल इसमें कोई ना कोई वज्रपात हो जाता है और नतीजा हुआ कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस जगह बहुत ऊंचा हुआ करता था, उस पेड़ से भी ऊंचा हुआ करता था। इस जगह उसका महल का जो पार्ट धस गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि जो सच्चे लोग थे उनका श्राप इनको लग गया और बर्बाद हो गया। तो जब इनका पूरा वंश खत्म हो गया 2-4 महीने के अंदर ही, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उनको फांसी लगने के बाद 4-6 महीने के अंदर इनका पूरा जितने भी लोग थे रिश्तेदारी में सारे के सारे कुछ अज्ञात बीमारी से मरते चले गए, समाप्त हो गया। तो प्रॉपर्टी लावारिस हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को उस समय क्या होता था कि जमींदार की प्रॉपर्टी लावारिस हो जाती थी तो महाराजा के यहाँ चला जाता था। तो रातू महाराज के अंडर में आ गया। तो इसको 1918 के आसपास हमारे दादाजी वगैरह सारा प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीद लिए, तो उससे बंदोबस्त करवा के खरीद लिए। तब से हमारे अंडर में है और इसकी देखभाल हम लोग क्या करेंगे, इतना खर्च कौन करेगा, झूठ मूठ का इतना खर्च करने का तो कोई मतलब नहीं है।
तो धीरे क्योंकि धीरे धंसते जा अंदर रहा में कहीं ना कहीं डर तो होगा ना कि मान लीजिए अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके अगर आगे कुछ आगे मकान बनाना चाहे तो क्या पता एक बार फिर से वो वज्रपात जो है वो उस घर पर हो। और लोगों का मान्यता भी है कि निर्वंश लोग का जो जमीन था उसका जो महल है उसके हिस्से का हमको कुछ खाना नहीं है, क्यों हम खाएं उसके हिस्से का, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए कि एज इट इज। हो सकता है इसके अंदर खजाने भी हों, क्योंकि दीवारें इसकी इतनी मोटी मोटी है, 3.5 फीट की दीवारें हैं अंदर में। 15 इंच का एक तरफ जोड़ाई, 15 इंच का दूसरी तरफ, और बीच में 2.5 फीट का मिट्टी भरा हुआ, जो उस समय का ऑटो में ये क्या बोलते थे, एयर कंडीशन कहलाता था। घर ना तो गर्म होता था ना ठंडा होता था, घर आरामदेह रहता था। ऐसी ऐसी दीवारें हैं, तो हो सकता है कुछ हो इसमें, लेकिन हम लोग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार अगर चाहे तो खुलवा सकती है, अपने तरीके से काम करवा सकती है यहाँ पे। एक बार हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। इसे रानी महल कहा जाता था, और ये रानी महल की कुछ खिड़कियाँ जो है वो यहाँ, अच्छा ये दरवाजे थे, ये दरवाजे थे, ये दरवाजे गिर गया ना, मलबा गिर गया ना, इसीलिए भर गया मलबा। अच्छा। तो इसीलिए बहुत ऊंचा हो गया, नहीं तो ये बहुत नीचे था, बहुत अच्छा से 6 फीट का आदमी पार हो सकता था आराम से। अच्छा, तो देखिए ये दरवाजे हुआ करते थे उस समय के, और ये दरवाजे आज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंडीशन में कहा जा सकता है, क्योंकि आज के समय के घर अगर बात करेंगे तो अगर थोड़ी सी भी काई लगती थी तो उसका डिज़ाइन खत्म होने लगता था, लेकिन आज भी इसके ऊपर काई जमी हुई है, लेकिन वो डिज़ाइन जो बनाया गया है, जो कारीगरों के द्वारा बनाया गया, आज भी वैसे का वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कौन सा मसाला था उस समय का, आज का सीमेंट का इतना मजबूती नहीं है जितना इसका मसाले का। इसका ईंट जो गिरता है ना, तो एक भी ईंट इसका साबुत ईंट नहीं निकलता है। आप आज के सीमेंट से साबुत ईंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी ईंट साबुत ईंट नहीं निकलता, सभी टूट जाते हैं, सभी टूट जाते हैं। अच्छा, लगभग ये कितना फीट ऊपर होगा जब इसमें ये 2 तल्ला था, ये 2 तल्ला था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और इस जगह एक गुंबद हुआ करता था उसका, जहाँ से पूरा क्षेत्र का वो निगरानी, जैसे टावर, वॉच टावर कहते हैं ना, उसी तरह का पूरे चारों तरफ खिड़कियाँ थी, सब तरफ का निगरानी होता था। और ये वाला एरिया जो आप बात कर रहे हैं वो ध्वस्त हो चुका है, पूरा गिर गया। तो ये एक बार ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर वो इलाका हुआ करता था जहाँ से पूरे गांव को के ऊपर निगरानी रख सकते थे, वो ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। अब कुछ कुछ ही पोर्शन जो है वो बचे हुए। झारखंड की ऐतिहासिक स्थलों में से एक है ये पिठोरिया महल। जगतपाल सिंह का ये महल जो है वो काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर साल जो है वो वज्रपात जो है वो होते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ जी, आप ये देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे इलाके जो है वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। अभी भी अगर इस पर काम कराया जाए, अगर झारखंड सरकार बनाना इसे स्वस्थ रखना चाहे तो रख सकती है। हाँ, रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है, लेकिन चूंकि ये देशद्रोही का एक किला था ना, इसीलिए किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। सारा काम उसने ठीक किया। पिठोरिया बस्ती को इतना अच्छा बसाया है ना कि कहीं पतली गली नहीं है, सभी जगह चौड़े रास्ते हैं जहाँ गाड़ियाँ जा सकती है। एक मोहल्ला मुस्लिमों के लिए दिया, एक मोहल्ला सुनारों के लिए, एक मोहल्ला कोयरी के लिए, एक मोहल्ला तेली के लिए, एक मोहल्ला बनिया के लिए, एक मोहल्ला पंडित के लिए, मतलब मोहल्ले वाइज बसे हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने जो बसाया आज भी वैसे ही है मोहल्ला। अब धीरे धीरे कोई कोई इधर उधर बना रहा है, लेकिन आज भी कोयरी मोहल्ला ही कहलाता है, बनिया मोहल्ला ही कहलाता है। तो एक एक मोहल्ले में बसे हुए हैं, और रास्ते चौड़े चौड़े। काम बहुत अच्छे अच्छे किए इन्होंने, लेकिन 2-3 काम इन्होंने किए जो ऐसे किए जो कि हीरो से इनको विलन बना दिया, जिसके वजह से आज इनका महल बर्बाद हो गया। जो महल बनाया था उनका हाथ काट दिया। दूसरा कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को इन्होंने फांसी पर लटकवा दिया। और तीसरा, मोहल्ले की बहू बेटियों की इज्जत पर इसकी निगाहें हमेशा टिकी रहती थी, उनको भी करप्ट करने का प्रयास करता था, जिसके कारण ये सब दुर्गति हुई है इसकी। देखिए, तो ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे थे रानी महल की, और ख़ास तौर पर वो दृश्य दिखा रहे थे जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी, जो दरबार थे वो दृश्य दिखा रहे थे। अब हम आपको महल का एक और हिस्सा दिखाएंगे जहाँ पर कुआं भी मौजूद है, वहाँ पर राजा भी बैठते थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये एक सीढ़ी का पोर्शन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है हम लोगों को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन जो सांप और तमाम चीज़ें हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो होती है। लेकिन एक बार हम आपको सिर्फ यहाँ से एक बार तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर जो सीढ़ी जो है वो यहाँ से शायद हम लोगों को नजर आ जाए, और एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ कुछ अंदर में तहखाने टाइप का बना हुआ है। उधर अंदर में तहखाने, सीढ़ी के नीचे तहखाने बने हुए हैं। एक बार इधर से आइए, इधर से देखिए, तब पता चलेगा। आइए देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, क्योंकि सांप की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सीढ़ी हुआ करता था, ये रास्ता जो है
पूरी तरीके से ढह चुका है। ये तस्वीर हम आपको एक बार कोशिश करेंगे दिखाने की। सीधी ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर चमगादड़ भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर रहते हैं। लकड़ी कैसा दिया हुआ है, देखिए ये लकड़ी मौजूद है। ऐसे लकड़ी तो अब हम लोगों को मिल भी नहीं कहाँ सकते। मिलेगा ऐसा लकड़ी, अब नहीं मिलेगा। देखिए इसी पर वो पूरा सपोर्ट करते थे घर को। इस लकड़ी के ऊपर में ईंट दिया हुआ है, ईंट के ऊपर फिर प्लास्टर किया है सुर्खी चूना का, तो ये छत बन गया पूरा। और इसी से सीढ़ी बना हुआ है, पूरा सीढ़ी इसी तरह से बना हुआ है इसका। देखिए ये सब सीढ़ियां हैं जो अब पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ध्वस्त होती जा रही है। जो लोग वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। किया है जो लोग, वो लोग देखिए यहाँ पर इतना डेट उठ मारता था। देखिए तो ये सीढ़ी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। 18 कितना 1932 का है, विजिट किया 1938 में विजिट किया है। देखिए तो दिया है जो लोग जो यहाँ आते हैं वो लोग अपना यहाँ पर मार्क जो है वो छोड़ करके ज़रूर जाते हैं कि मैं यहाँ पर आया था। वैसे भी नाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सीढ़ी जो है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सीढ़ी का जो हाल है वो थोड़ा सा बुरा हो चुका है। लेकिन हम एक बार आपको पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग लगातार वो पूरी कोशिश करते हैं तस्वीर दिखाने की। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखाएंगे, सीढ़ी का जो रास्ता है वो यहाँ पर टूट चुका है। अब इसके आगे जो है वो लोग नहीं जा सकते, थोड़ा सा रिस्की जो है वो है। ऊपर से टूटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ, पता नहीं कब गिर जाए क्या हो जाए, तो रिस्की है। देखिए यहाँ पर लकड़ी, देखिए यहाँ पर सारा लकड़ी कैसे लगाया था, इसी को हम बता रहे थे। पहले आजकल फॉल सीलिंग जो करवाते हैं ना, पतला सा एल्युमिनियम का बीट देके यहाँ पर लकड़ी का पूरा बीम लगा के फॉल सीलिंग हुआ था इसका पूरा ईटा। देखना है तो आप देख सकते हैं ये पहला तल्ला हम लोग कह सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर है ये, फर्स्ट फ्लोर है। 2 तल्ले का हुआ करता था। इसके ऊपर छत जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी टूटने की वजह से हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ से भी एक बार दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। देखिए ये जो क्रैक्स जो ऊपर मौजूद है ये कहीं ना कहीं वज्रपात की वजह से है। वज्रपात का ही असर है उसका, वज्रपात का ही असर है। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ का जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। पिलर से एकदम गोल गोल, वो भी टूट टाट गया है। पिलर्स भी एकदम गोल गोल, कहीं पर भी जरा सा भी टेढ़ा टेढ़ी नहीं, एकदम गोल गोल पिलर्स बने हुए हैं। इसका डिजाइन बहुत अच्छा था, अब तो बहुत खराब स्थिति में आ गया ना। जिस समय बना था ना उस समय इसको देखने आते होंगे लोग। हम लोग तो यहाँ बचपन बीता है, खेलते कूदते बीता है। हम लोग देखे हैं कि इसकी भव्यता क्या थी, और अंदाजा कर सकते हैं कि जब ये अपने पूरे सवाब पर होगा तो कितना सुंदर रहा होगा। इसका केवल कल्पना नहीं कर सकते। अगर पेंट की बात करें ये भी उसी समय का पेंट है। उसी समय का है, सारा पेंट उसी समय का है। पता नहीं कौन सा पेंट है, लेकिन देखिए अभी भी पूरा व्हाइट है अभी भी पूरा। तो देखिए बारिश, वज्रपात, सारी चीजों को झेलता है। पूरा मौसम की मार झेलने के बाद भी अभी भी ये कुछ हद तक उस कंडीशन में मौजूद है कि लोग किसी तरीके से आकर के इसे देख सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इस जगह में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा चमगादड़ भी बैठते हैं। चमगादड़ का बीट ही पूरा भरा हुआ है उसमें, वो जो नीचे सीढ़ी में है ना, चमगादड़ का ही बीट है पूरा। जी, तो ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। कोशिश हम लोगों ने पूरी की है आप लोगों को सारी तस्वीर दिखाने का। 1934 में विजिट किया, 1934 को। इधर जो विजिट करता था अपना कोयला वगैरह से कुछ यहाँ पर इंडिकेशन लिख देता था कि कब विजिट किए। जरूर आप तो वीडियो के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कहाँ गया है। लेकिन जो लोग उस समय वीडियो की सुविधा मौजूद नहीं थी वो लोग यहाँ पर अपना नाम लिख कर जाते थे। वहां पर 1934 जो है वो लिखा हुआ है, 10/3/49 का भी समय जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो जब इस जगह पर आया है वो उस हिसाब से अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करने का कोशिश किया है कि मैं यहाँ पर आया था, ऐसा एक समय था जब मैं यहाँ पर आया था। हम अब सीधे अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और आगे की तस्वीर आपको दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जुड़ाई वाला मसाला जो है ना, इसका ऐसा जोर से पकड़ा है ना कि खुल ही नहीं सकता है। एक ईटा से दूसरे ईटा को आप छोड़ाने चाहिए, नहीं छूटेगा। ये कितना मोटा दीवार था, उस जगह से हम हटाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे थे गाड़ी खड़ा करने के लिए। जैसे भी अपने आप नाचने लगा, लेकिन उस दीवार को नहीं हटाने सका। सर ये काफ़ी मायने रखता है। 200 साल से इसके ऊपर वज्रपात हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये कई हद तक अभी भी खड़ा है। अगर अभी के समय की अगर घरों की बात करेंगे तो वो एक वज्रपात के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खत्म हो जाएगा। 200 साल तो आप बिना मेंटेनेंस के छोड़ दीजिए तो घर तो ऐसे ही अपना खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा।
गिर जाएगा। सर यहाँ पे कुछ कारीगरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एकदम ये अलग सी सारी कारीगरी है। ये सब चीज ये अलग तरह की कारीगरी है। ये पता नहीं किस टेक्निक से इन्होंने बनाया होगा। सारे पैटर्न्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है और इतना सुंदर। जब ये महल अपनी बुलंदी पर होगा, कहते हैं ना कि खंडर को देखकर महल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वही स्थिति है कि खंडर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि महल जब अपनी बुलंदी पर होगा तो इसका शान शौकत कितना बड़ा होगा, है ना। सर आज भी अब यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें हैं, ऊपर क्रैक्स आए हुए हैं और डिजाइनिंग वैसी की वैसी ही है। डिजाइनिंग वैसी की वैसी है। कोर्स देखिए आप, एक भी कोर 200 साल अगर हवा पानी में रहेगा, खुले में रहेगा, इसके कोने देखिए आप, इतना बारीक कोना बना हुआ है। अभी सीमेंट से इतना बारीक कोना नहीं बना पाएगा और वो अभी इंटैक्ट है, ऐसा का वैसा ही है। रंग देखिए उसके भीतर 200 साल पहले का रंग है, ये लाल रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये रंग अभी वैसा का वैसा है। इतना धूप बारिश झेल रहा है, उसके बाद भी मौसम की मार झेलते हुए भी अपना बना हुआ है ये। तो जब रहा होगा, जिस समय रहते होंगे उस समय, तो इसकी शान शौकत कुछ और रही होगी। अच्छा सर, अगर हम लोग बात करें, ये ऊपर जाने का भी एक रास्ता तो बना हुआ होगा अंदर? इसमें भी था, उसमें तीनों में सीढ़ी है। हाँ। इस पोर्शन में भी, रानी महल में भी, और आगे के पोर्शन जहाँ दरबार हम दिखाया वहाँ भी सीढ़ी था, और जो इनकम्प्लीट है उस और बाहर की ओर उसमें भी सीढ़ी था। अभी भी सीढ़ी है, कुछ में जा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि जहरीले सांप हैं यहाँ पर। हम लोग अपने यहाँ लोकल भाषा में उसको शेर चंदा बोलते हैं, जो कि वाइपर श्रेणी का सर्प है। फिर नाग सांप है, धामन सांप है, करैट है। हम लोग के घर के आसपास अक्सर घूमते हुए मिल जाते हैं ये सांप। 4-5 साल 6 साल के थे ना, इधर ही है ना, तो बचपन हम लोगों के सर यहाँ पर कुछ दरवाजे जो है वो गिरे हुए हैं। क्या आप लोग जब यहाँ पर पहले रहते थे, बचपन की अगर बात करेंगे, तो इस महल का रुख कैसा था और आज कैसा हो गया? हम लोग का बचपन जब हम लोग 5-6 साल के थे, अभी तो 60-65 साल के हो गए हैं, 5-6 साल के थे, तो हम लोग का बचपन यहाँ खेलते हुए गुजरा है। साफ सुथरा रहा करता था, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन। ये इस तल्ले पर, उसके ऊपर वाले तल्ले पर उधर एक गुंबद बना हुआ था, वहाँ पर हम लोग आराम से जाते थे, आते थे, खेलते थे। 1983 तक ये ठीक ठाक था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये बर्बाद हुआ है। 1983 तक इसमें चलने का पूरा, ऊपर में छत था, ऊपर में पूरा सारे छत में आप जा सकते थे सीढ़ी के द्वारा, लेकिन अब तो धीरे धीरे गिरते पूरा बर्बाद हो गया है ये। नए जनरेशन के लोग इसका रुख तरीके से नहीं देख पाए। केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कैसा रहा होगा, वो तो देखे नहीं, हम लोग तो देखे, और उस समय चूंकि कैमरे की उतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो फोटो भी नहीं रख पाए हैं उस समय का हम लोग। तो देखिए, लोग यहाँ पर खेलते कूदते इनका समय यहाँ पर बीता है, और अब यहाँ पर चलने की भी जगह मौजूद नहीं है। अंदर जाने का रास्ता तक पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि अब जो दीवारें हैं वो वज्रपात की वजह से गिरते जा रहे हैं। तो सोचिए इनका बचपन कितना खूबसूरत रहा होगा जब ये महल उस कंडीशन में होगा कि लोग यहाँ पर आते थे, खेलते थे। लेकिन उस समय की तस्वीरें जो है सिर्फ इनके जहन में है, इनके दिमाग में, कि कितनी खूबसूरत ये जो महल है वो हुआ करता था। देखिए, तो यहाँ पर कुछ तहखाने भी मौजूद हैं जो हम आपको यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सर, ये क्या कुछ यहाँ पर रहा होगा अगर उस समय अपना जो भी जो कीमती सामान होता है उस सबको रखने के लिए ये भी तहखाना बना हुआ था ऊपर में, ये वाला। ये भी इधर से वाल था, दीवार था, ये तो गिर गया, इसीलिए पता नहीं। उधर से जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उस सीढ़ी का पोर्शन है, तो वहाँ से आने का इसमें रास्ता था। अच्छा। इसमें तो इतना गड्ढा था बना हुआ, माल असबाब रखता होगा इसमें, कुछ कीमती सामान वगैरह रखता होगा, ये सभी थे। ये देखिए, ये कुछ पोर्शंस जो है वो पूरी तरीके से ढह चुके हैं। दीवार जो अंदर गिरा है ना, उसमें देखिए मिट्टी का है बीच में। हाँ। इस और ईंट, उस और ईंट, और बीच में मोटा सा 2.5 फीट का मिट्टी का ये दीवार है। मतलब लगभग 3.5 से 4 फीट का जो बनाता था ये लोग, कि घर एकदम एयर कंडीशन रहता था, कभी न तो गर्म होता था, न ठंड के दिन में ठंड नहीं होती थी घर, और घर बहुत अच्छा रहता था, ये वार्म रहता था घर। तो ये सब अब कुछ पोर्शंस जो है आप देख सकते हैं कि पत्थरे पूरी तरीके से वज्रपात की वजह से ढह चुके हैं, वो तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। ये जो ऊपर खिड़की का जो पोर्शन आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीढ़ी का एक रास्ता था बना हुआ था। खिड़की नहीं था एक्चुअली, वहाँ से आने का यहाँ रास्ता था। ये पोर्शन जो देखे आप, इस पोर्शन में आने का वो रास्ता था, दरवाजा एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो छोटी छोटी तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ और तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस रानी घाट के पास, जहाँ पर महिलाएं जो है, जो रानियाँ हुआ करती थी, वो वहाँ पर नहाती थी। उस घाट की ओर आपको सीधे लिए चलते हैं। ये ठीक महल से कुछ दूरी पर है, जिस तरीके से हमें
उन्होंने बताया था कि ये रास्ता जो है वो सीधे आपको वहाँ पर लेकर के जाएगा जहाँ पर जो रानियाँ हैं वो नहाया करती थी। वो घाट जो है वो हम आपको यहाँ पर अब सीधे दिखाने का प्रयास करेंगे। सीधे आपको हम लिए चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उस रानी घाट के पास जहाँ पर जो रानियाँ हुआ करती थी वो नहाती थी। माना जाता है कि इसे ही रानी घाट कहा जाता था। और जो सामने आपको वृक्ष नज़र आ रहा है वहाँ पर पूजा स्थल हुआ करता था। शिव जी का मंदिर जो है वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब वहाँ से मंदिर जो है वो आगे में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वो पूरी तरीके से मंदिर जो है वो ढह चुका है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब पेड़ जो है वो केवल नज़र आएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 तालाब जो है वो हुआ करते थे, एक रानियों के लिए और एक राजाओं के लिए, लेकिन अब जो है इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है और थोड़ा सा इसे बढ़ा दिया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल की, जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गुफा हुआ करती थी जिसके ज़रिए जो है रानी यहाँ पर आया करती थी और यहाँ पर जो स्नान यहाँ पर वो कर देती थी। ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो पिठोरिया महल की है। राजा जगतपाल सिंह जो है वो इस महल के राजा हुआ करते थे। पिठोरिया गांव को बनाने बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो मौजूद था। तो ये पूरी कहानी जो है हम लोगों को बताया, साझा करने के हम लोगों के प्रयास थी। और जिस तरीके से लोग कहते थे कि यहाँ पर अब वज्रपात हो रहे हैं या नहीं, इसके कुछ प्रमाण जो है वो नहीं मिल पा रहे, लेकिन जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका घर वहाँ पर मौजूद है, वो पूरे ज़मीन जिनका है, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि हर दम यहाँ पर वज्रपात जो है वो होता रहा है और उसी का नतीजा है कि आज ये महल जो है वो खंडर में तब्दील होता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। सहयोगी अरविंद के साथ मैं पूजा दुबे, रांची।